मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, या ये कहूँ कि लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं। पहली बात तो आप अहंकार के बैठे हो कि मैं सबकी मदद करता हूँ। तुम में है क्या जो तुम मदद कर सकते हो? क्या है तुम में मदद कर सकते हो? न तुम्हारे में बुद्धि है, न बल है, न इतने बड़े धनी हो, कुबेर का खजाना तो है नहीं, और बुद्धिमान ब्रह्मा वाली बुद्धि तो है नहीं। तो आप क्या मदद कर सकते हो किसी की? क्या मदद कर सकते हो? व्यर्थ का अभिमान क्यों रखते हो? भगवान कृपा करके यदि किसी को एक लोटा पानी तुमसे पिलवा रहे हैं तो इस बात को ऐसे क्यों नहीं देखते हो कि भगवान कृपा करके इन रूपों में मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मैं मदद। इसीलिए तो तुम्हें क्रोध आ रहा है, क्योंकि कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूं और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो। इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, अब तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात, गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। कामा संजायते क्रोधा, कामना है तभी क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्या कामना है? कि हमने तुम्हारा सहयोग किया, हमने तुम्हारा हित किया और तुम हमारा बुरा करते हो तो क्रोध आ जाएगा। अगर तुम हित कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है त्रिभुवन में? किसी की ताकत नहीं। हमारा कर्म ही बुरा हमारे सामने आता है। जैसे हम अभी वर्तमान में वो पाप नहीं किए जिसमें हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया है। इस समय तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन वो दोष जो तुमने गुप्त रूप से किया तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम लाख जगह रो, लाख जगह तुम प्रार्थना करो, वो तुम्हें दंड दे के रहेगा। कर्म बड़ा बलवान होता है। तो पहली बात तो ये छोड़ो कि आप किसी का हित करते हो। बात ये सोचो कि भगवान कृपा करके हमसे हित करा रहे हैं, और किसका? वही इन रूपों में आ रहे हैं। आप उनको मनुष्य समझकर, अपने को बड़ा समझकर, फिर दोष हो जाएगा। शास्त्र की बात मानो। भगवान कह रहे हैं मैत्रः करुण एव च, लेकिन निर्ममो निरहंकारा। सबसे मित्रवत व्यवहार करो, ममता न करो, सबको सुख प्रदान करो, लेकिन अहंकार न करो। ये अहंकार ही तो क्रोध रूप में परिणित हो रहा है भैया। दोष को खुद पकड़े हुए हो, दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा? बात सुनो, यहाँ मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहां से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं?